Like, subscribe and press the bell icon for new updates. जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत वंश की जय, भारत वंश की जय, भारत वंश की जय। संविधान निर्माता बाबा साहेब अमर रहे, संविधान निर्माता बाबा साहेब अमर रहे, संविधान निर्माता बाबा साहेब अमर रहे। भारत जिंदाबाद, भारत 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 भारत। 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त। मैं एमपी सम्राट आपका स्वागत करता हूं। पड़ीरा कला, मिशन पड़ीरा कला के नाम से जो पार्क जाना जाता है रायबरेली में, आज वहां पर 15 अगस्त का पर्व मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ हैं बौद्ध उपासक महासभा के राष्ट्रीय महासचिव जी श्री के.आर. रावत जी। आज हम उनसे जानते हैं 15 अगस्त के बारे में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। हम क्या सबसे पहले भारत के सम्राट चैनल के माध्यम से उसके दर्शकों और श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद हम बताना चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग मना रहे हैं 47 में, हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और सभी लोग स्वतंत्र हुए थे। आज उसी की यादगार में ये 77वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। किंतु ऐसा देखा जाता है कि जो आज़ादी मिली उसमें कुछ ही लोग आज़ाद हुए, अधिकतर लोग अब भी जो है उन आज़ाद लोगों के गुलाम बने हुए हैं। वो चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे संप्रदाय के नाम पर हो। और वो लोग इस देश के बहुजन समाज को, जो बहुसंख्यक वर्ग है, उसको आज़ाद होते नहीं देखना चाहते हैं और उसको गुलाम बनाने में ही अपने आप को गौरवशाली समझते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो स्वतंत्रता है तभी सुखदायक होगी, फलदायक होगी, जब सभी लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, खुशहाल होंगे, सबको समान अवसर मिल जाएंगे। पढ़ने लिखने का हो, चाहे बोलने का हो, और चाहे मतलब राजनीति में हो, चाहे अर्थ के आधार पे हो, हर स्तर पे जब सभी लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमारा देश खुशहाल होगा और पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। धन्यवाद साहब। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, कहीं तुम्हें इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान या तो एक छलावा है, भाग्य और भगवान या तो एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे हाथ में धन दौलत की रेखा है, कहा किसी ने तेरे हाथ में धन दौलत की रेखा है, छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। चाहते हो शान से जीना, चाहते हो शान से जीना, तो खुल के बाहर आ जाओ। चाहते हो शान से जीना तो खुलकर बाहर आ जाओ।
घंटा घंट बजा बजा के मान मिलेगा, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत समाज रहना। जन में उन सभी महापुरुषों को नमन वंदन करता हूँ जिन्होंने बहुजन समाज के न्याय एवं अधिकारों के लिए संघर्ष किया, क्रांति। उसके बाद आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त का समारोह हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मंच पर बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एम एल गौतम साहब और हमारे बिंदा प्रसाद मौर्य जी, जिलाध्यक्ष जी और राधेलाल जी, आशा बौद्ध जी और यहाँ पर आए हुए सभी बौद्ध उपासक महासभा के सभी पदाधिकारियों को और आप तमाम भाइयों बहनों को, नौजवान साथियों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। बोलो जय भीम। मेरे भाइयों, एक चिंगारी दहक कर आग बनती है, एक चिंगारी दहक कर आग बनती है और एक टहनी टूट कर पतवार बनती है। रौंदी गई मिट्टी समझ कर जो, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है, एक दिन मीनार बनती है। हमारे एक क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं पेरियार ललई सिंह यादव जी। उन्होंने भी बहुत बड़ा संदेश दिया हम लोगों के लिए कि बलिदान न सिंहों का होता सुना, बलिदान न सिंहों का होता सुना, बलिवेदी पे बकरे लाए गए, बलिवेदी पे बकरे लाए गए। विषधारी को दूध पिलाया गया और केचुए कटिए में फंसाए गए। न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पे आरे चलाए गए। बलवान का बाल न बांका हुआ, निर्बल ही सदा सताए गए, निर्बल ही सदा सताए गए। तो मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान का निर्माण तत्कालीन सरकार डॉक्टर अंबेडकर से नहीं कराना चाहती थी। तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने अपने मार्गदर्शक गांधी जी से कहा कि अंग्रेजों ने हमें आजादी तो दे दी 15 अगस्त को, वो कह रहे हैं कि संविधान लिख के तुरंत लाओ, तब हम जो है पूर्णतः आजाद करेंगे आपको। तो अगर आप कहें तो एक जर्मनी में एक विद्वान है आइवर जैनिक, उनका नाम था। वो उस समय हिटलर के डर से, हिटलर के उत्पीड़न से अमेरिका में रह रहे थे। उन्होंने एक नहीं कई देशों का संविधान लिखा था। तो बापू से जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि अगर आप अनुमति प्रदान करें तो हम उनसे अपने देश का संविधान लिखाएं। तो बापू ने कहा ठीक लिखाओ। तो जवाहरलाल नेहरू दौड़े दौड़े उनके पास गए अमेरिका में और उनसे हाथ जोड़ के कहा कि भैया ऐसा है, हमारा देश आजाद हो रहा है, अंग्रेजों का ये कहना है कि पहले देश का संविधान बनाओ तब हम पूरी आजादी देंगे, तो हमारे देश का संविधान आप लिख दो। तो उन्होंने कहा आपके देश का संविधान हम लिख दें? अरे मैंने 8-10 देशों का संविधान लिखा है, वो आपके देश में रहने वाले डॉक्टर अंबेडकर की सलाह से लिखा है, तो हम आपके देश का संविधान लिखें। अरे जाओ उनके पास, डॉक्टर अंबेडकर के पास जाओ और उनसे अनुरोध करो, वो आपके देश का संविधान लिखेंगे। तो वहां से भागते हुए आते हैं गांधी जी के पास और गांधी जी से पूरी बात बताते हैं, पूरी बात बताते हैं। तब गांधी जी ने कहा ये तो बढ़िया, बड़ी अच्छी बात, संविधान बनाने के लिए अंबेडकर साहब आपसे पैसा भी नहीं लेंगे और वो मेहनत से संविधान बना के अच्छा संविधान भी आपको दे देंगे। तब जाके संविधान बनाने का अवसर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मिला। ये मत समझ लीजिए कि ऐसे उन्होंने अवसर दे दिया। अगर आइवर जैनिक ने संविधान लिख दिया होता तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका न मिलता। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की हम लोगों को बात को मानना चाहिए
दुनिया मानती है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यूके, संयुक्त राष्ट्र जिसको कहते हैं, संविधान के बारे में बहुत से लोग हैं कमेंट करते हैं कि संविधान ठीक नहीं है, संविधान में ये कमी, संविधान में वो कमी है। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभा में बोलते हुए कहा कि मैंने दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया, दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया, लेकिन जो भारत का संविधान है, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, उसकी टक्कर का कोई दुनिया में संविधान नहीं। ये संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष कह रहा है। और उन्होंने यहां तक कहा, ये दुनिया के लोग भारत के संविधान से संचालित हो तो दुनिया से आतंकवाद, गरीबी, जाति पात, ऊंच नीच, अशिक्षा सब मिट जाएगी। अब हम लोग जो कक्षा 8 पास है, जो कभी संविधान उठा के देखे नहीं, वो कहते हैं कि संविधान ठीक है। मैं कहना चाहता हूं, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान न लिखा होता, अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान न लिखा होता तो पब्लिक एजुकेशन पे पैसा खर्च ना होता, और पब्लिक एजुकेशन में पैसा खर्च ना होता तो स्कूल की एक बेंच पर बैठकर बामन और भंगी का बच्चा पढ़ नहीं रहा होता। यह है संविधान की ताकत। संविधान किसी धर्म, जात, संप्रदाय के लिए नहीं है। संविधान भारत के लोगों के न्याय एवं अधिकारों के लिए। मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब बाहर से पढ़ के आए, बंबई बंदरगाह पे उतरे, तो उनको देखने के लिए हजारों हजार लोग गए थे। बामन ठाकुर नहीं गए थे, हमारे तुम्हारे साथी सब गए थे कि हमारे समाज का एक व्यक्ति पढ़ के आ रहा विदेश, चलो देखते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को देखने पहुंचे, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनको संबोधित करते हुए कहा, हे मेरे समाज के लोगों, जाओ तुम अपनी दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। मैं वादा करता हूं ये देश जीत कर तुमको दे दूंगा। लेकिन हुआ क्या? हम लोगों ने सुन तो लिया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको शासक बनने का अधिकार दे दिया। पहले रानी के पेट से राजा हुआ करते थे, लेकिन बाबा साहब ने उनका ऑपरेशन कर दिया, बैलेट बॉक्स से राजा होने लगे। उन्होंने अधिकार दे दिया कि जाओ तुम राजा बनो। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने दरवाजे पर ये नहीं लिखा कि हम इस देश के शासक। हमने क्या लिखा? हमने लिखा जय बजरंग बली, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे। लेकिन उनकी बात को नहीं माना। तो सोचना है, जो उन्होंने कहा आज जाओ और अपने घर के दरवाजे पे लिख दो कि मुझे इस देश का शासक बनना। ये तो कर नहीं सकते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो कर दो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लिखने की बात आई तो ये कहा गया कि संविधान की शुरुआत कैसे की जाए। तो भाई संविधान सभा थी, हर जात बिरादरी, हर क्षेत्र के लोग उसमें प्रतिनिधि थे। तो कुछ लोग खड़े हुए और कहा कि संविधान की शुरुआत अल्लाह के नाम से की जाए। तो कुछ खड़े हुए कि जय श्री राम के नाम से की जाए, कुछ खड़े हुए कि ओम नमः शिवाय के नाम से की जाए। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने कहा कि यह संविधान भारत के लोगों के लिए बनाया जा रहा है, भारत के लोगों के न्याय एवं अधिकारों के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इसकी शुरुआत भी भारत के लोगों से ही होनी चाहिए। इस पर वोटिंग हुई, अंततोगत्वा उसी दिन देवी देवता, अल्लाह, भगवान सब इलेक्शन हार गए और हम भारत के लोग इलेक्शन जीत गए। इतनी बड़ी बात हुई, तब भी हम लोग देवी देवताओं के पीछे पड़े। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से की। हम भारत के लोग का तात्पर्य इस देश की 140 करोड़ जनता के वजूद से है। इसी हम में जितनी ताकत अंबानी की है, अडानी की है,
उतनी ही ताकत एक झोपड़ी में रहने वाले एक गरीब व्यक्ति की है। इसी हम में इतनी ताकत है, जितनी ताकत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की है, इसी हम में उतनी ही ताकत बुद्ध विहार और चर्च में आस्था रखने वाले, इसी हम में इतनी ताकत है कि इस देश में कहीं भी रहता हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे महलों में रहता हो चाहे झोपड़ी में रहता हो, इस देश के बड़े से बड़े पद पर पहुंचने का सपना देख सकता है। ये है संविधान की ताकत। मेरे भाइयों, इसी ताकत की बदौलत आज एक आदिवासी महिला, गरीब महिला, झोपड़ी में रहने वाली महिला देश की राष्ट्रपति। तो मेरे भाइयों, आज से कम इतना तो करो कि एक एक संविधान की प्रति अपने घर में रखो। लेकिन नहीं करोगे, अपने घर में क्या रखोगे? रामचरितमानस रखोगे, अपने घर में महाभारत की किताब रखोगे, अपने घर में गीता रखोगे, अपने घर में नौटंकी की किताब रखोगे, आल्हा की किताब रखोगे, लेकिन संविधान नहीं रखोगे। इसलिए नहीं रखोगे क्योंकि संविधान से तुम्हारा कल्याण होने वाला, इसलिए नहीं रखोगे। मेरे भाइयों, जब संविधान लागू नहीं था तो जातियों में देश बटा हुआ था, हर जाति के लिए पेशे निर्धारित थे, दूसरा पेशा नहीं कर सकते हो। जैसे हमारे अभी यादव जी ने बताया कि इनके कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो बताते हैं कि राजा के यहाँ जाते थे तो केवल भैंसों का गोबर उठाते थे, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हो, भैंस नहीं पाल सकते हो, गोबर उठाओ। उसी तरह से और जातियों, जैसे धोबी को निश्चित था कि वो कपड़ा धोएगा, पासी को निश्चित था कि वो सूअर केवल चराएगा, गड़ैया को निश्चित था कि वो भेड़े केवल चराएगा, चमार को यह था कि केवल डांगरे उठाएगा और कुछ नहीं कर सकता। अगर तुमने और कुछ किया, जैसे उन्होंने बताया कि खूंटा तुमने बगैर पूछे राजा से गाड़ दिया तो तुम्हारे घर में कांटे रुंधवा दिए जाते थे, कोर्रा चलते थे। अगर तुमने अपने लिए निर्धारित पेशों के अतिरिक्त कोई काम किया तो बांध के खाल उधेड़ दी जाती थी। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो तुम्हारे घर में भी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर सब बनने लगे। नहीं तो आज से इस स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान आए, डॉक्टर साहब वगैरह ने अच्छी तरह आपको समझाया कि यहाँ से अगर आप आए हो, समय नष्ट कर रहे हो, तो कुछ लेके जाओ, कुछ सुन के जाओ, कुछ जो बताया जाए उस पर मनन चिंतन करो। और हमारा आपसे अनुरोध है कि कहीं से भी एक संविधान की पुस्तक अपने घर में जरूर रखो और अपने बच्चों को पढ़ाओ जरूर, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लेकर के तीन बातें बहुत अच्छी तरह से आपको दी। एक तो समता का अधिकार, इस अधिकार के तहत इस देश के कहीं किसी भी स्थान पर आप गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। दूसरा, शिक्षा का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। शिक्षा का अधिकार से हम शिक्षित हुए। शिक्षित होने का तात्पर्य पढ़े लिखे होने से नहीं कि हम डॉक्टर बन गए और मंदिर में घंटा बजा रहे, मास्टर बन गए मंदिर में घंटा बजा रहे, पूजा पाठ कर रहे। इससे मतलब नहीं है। शिक्षित होने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति शिक्षित होता है उसके अंदर तर्क करने की, बहस करने की और बोलने की ताकत आ जाती है। बाबा साहब कहा करते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो शेर की तरह दौड़ता है, जो नहीं पीता है वो बकरी की तरह नहीं आता है। नहीं, और एक शिक्षित व्यक्ति अपने ऊपर अत्याचार सहन नहीं कर सकता और ना ही अपने सामने किसी के ऊपर अत्याचार होते देख सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तीसरा अधिकार दिया, वोट का अधिकार। जो हम बता रहे थे, ये आपको राजा बनने के लिए है, दलाल और भड़ुआ बनने के लिए नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, इस वोट को 500 रुपए में बेच दिया, एक पाउच दारू में बेच दिया, एक साड़ी में बेच दिया और कहते हैं कि क्या करें भैया, गरीब है, गरीबी में जीवन जी रहे हैं। जिस दिन तुम ऐसा करते हो उसी दिन लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। तो मेरे भाइयों, वोट समझो उसको,
वोट कागज का टुकड़ा नहीं है, वोट दुधारी तलवार है। अगर तुमने अच्छे व्यक्ति को दे दिया वोट तो देश माला माल, अगर बुरे व्यक्ति को दे दिया तो देश का बंटाधार। इन्हीं शब्दों के साथ स्वतंत्रता दिवस की सबको दोबारा बधाई, बार बार बधाई और सभी का आभार। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी का।